स्वागत है आपका न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। इस बुलेटिन में बात करेंगे अंबेडकर नगर की, जहां किशनपुर कबीरा में भूमि विवाद के प्रार्थी ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। साथ ही बात करेंगे चतरा की, जहां हंटरगंज सहारा इंडिया के शाखा प्रबंधक को उपभोक्ताओं ने घेरा। ऐसी तमाम खबरों पे आगे विस्तार से करेंगे चर्चा। अंबेडकर नगर के किशनपुर कबीरा में 4 महीने से चल रहे भूमि विवाद में प्रार्थी राम नैन ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उनका आधा हिस्सा होने के बावजूद विपक्षी जगदीश ने कथित धोखाधड़ी से पूरी जमीन अपने नाम करवा ली और उस पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। राम नैन ने थाना और तहसील में कई बार शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। स्थानीय लोगों ने चेताया कि यदि समय रहते निष्पक्ष जांच नहीं हुई तो विवाद और बढ़ सकता है। भैया क्या मामला है? मेरा नाम राम कोमल है, कबीरा का निवासी हूँ सर। और मेरा पट्टीदार जो है मेरी ज़मीन को कब्जा करा है। अच्छा। और इसमें मारपीट भी हुआ सर। और ये मुकदमा हमने वो दरखास्त दिया नायब तहसीलदार और सबको दिया, कोई जो सुनवाई नहीं हो रहा है। मतलब जमीनी विवाद है? जमीनी विवाद है। मारपीट कब हुआ था? मारपीट 26 नवंबर के चक्कर मारपीट हुआ था। थाना में मुकदमा भी हुआ है, थाना जैसे। और हम सर उस ज़मीन का जलालपुर दीवानी में उसका मुकदमा भी चल रहा है। 19 तारीख को, जिसकी तारीख को पेशी है। अच्छा। और हमने डीएम के पास, डीएम सर के पास, नायब के पास, सबके पास हम सब प्रार्थना पत्र दे रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। और ज़बरदस्ती जगदीश पुत्र लड़का ज़बरदस्ती घर बनवा रहे हैं, निर्माण कर रहे हैं। नायब साहब बोले कि अगर ये लोग नहीं मानते इन लोग को लाद देंगे, तुम लोग बनाओगे। उनकी घरौनी बन गई है, जगदीश को बोले घरौनी बन गई है, अगर ये लोग बोलते हैं तो हम इनको लाद देंगे। यही करके आए साहब, जब से ज़बरदस्ती वो बना रहे हैं हमारा। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय की रिपोर्ट। हंटरगंज में सहारा इंडिया के शाखा प्रबंधक उदय कुमार द्वारा ऑफिस का सारा सामान ट्रक में लोड कर चतरा ले जाने पर सहारा इंडिया के उपभोक्ताओं ने जमकर विरोध किया और शाखा प्रबंधक को खरी खोटी सुनाई। विवाद बढ़ते ही हंटरगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक का सामान पुनः ऑफिस में रखवाया गया। उपभोक्ताओं ने कहा कि मामला कोर्ट में लंबित है, फिर भी ऑफिस खाली करना गलत है और उन्होंने लिखित प्रमाण की मांग की। शाखा प्रबंधक ने बताया कि मकान मालिक के बार-बार किराया बढ़ाने और फोन आने के कारण सामान चतरा ले जाया जा रहा था। पुलिस के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ। हंटरगंज से सी न्यूज। सर क्या नाम हुआ और आपका डेजिग्नेशन क्या है? मेरा उदय कुमार नाम हुआ जी। फैजाजी मैनेजर हूँ और यहाँ का शाखा प्रबंधक थे जी। फैजाजी कार्यालय है। फैजाजी कार्यालय एजेंट को मिलता है चलाने के लिए। हाँ। कंपनी का थाने रहता है। हाँ। जो भी ऑनलाइन काम होता था, जो भी पैसा आता था डायरेक्ट कंपनी में जाता था। अब मामला है न्यायालय में, 2012 से न्यायालय में मामला चल रहा है। अब न्यायालय में बहुत करीब आ गया है केस। पहले था कि सेबी अड़चन कर रहा था, जो भी संपत्ति दिखता था जी वो पैसा चला जाता था सुप्रीम कोर्ट में। हाँ। तब सेबी अब दिया है। अभी भी आप यहाँ बोल रहे हैं कि बरगान लाने वाली बात बोल रहे हैं। आप बोल रहे हैं न्यायालय में बहुत नजदीक मामला आ गया। क्या नजदीक मामला आ गया? पैसा डूबेगा या मिलेगा? अच्छा हाँ, बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए उदय जी, बोलिए। हाँ ठीक है उदय जी, बताइए। कमीशन आप खाए हैं? उदय जी बोलिए। ले रहे थे बताइए ना, बोलिए। अब सहारा की इंडिया कंपनी पूरा संपत्ति बेचने को तैयार है। हाँ। अडानी लेने के लिए तैयार है। हाँ। वो भी तैयार है। हाँ। और सेबी भी कोई अड़चन नहीं कर रही है। ठीक है। अब बीच में इधर सरकार 6 हफ्ता समय लिया है। हाँ। 5 जनवरी को सुनवाई होना था। हाँ। 3 बेंच का गठित होना था। एक जज उसमें नहीं बैठा तो उसमें सुनवाई नहीं हुआ। हाँ। ये फाइनल डिसीजन था। अब नहीं, आपका तो दायित्व बनता है एक सेकंड के अंदर ये कि शाखा प्रबंधक थे यहाँ का, ये अपना टीम। जी बताइए, हाँ कंटिन्यू कीजिए। सारे ये इनको कुछ जानकारी दे दिया कि भैया ऑफिस भाड़ा मालिक, मकान मालिक 1 साल भाड़ा बाकी हो गया है। हाँ। जब क्या करे, कंपनी कुछ तो सुनना है नहीं। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट।
चतरा जिला मुख्यालय के बाईपास स्थित दुबे लॉज में 26 जनवरी से 1 फरवरी तक श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। प्रतिदिन शाम 4 से 7 बजे तक साधु संतों द्वारा श्रीमद् भागवत गीता और जीवन शैली पर प्रवचन होंगे। उद्घाटन के दिन 26 जनवरी को सुबह 11 बजे संत महात्माओं के साथ पूरे शहर में शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इस अवसर पर प्रमुख संतों में वैष्णवाचार्य भगवतपाद श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज और वैकुंठ स्वामी जी महाराज शामिल होंगे। आयोजन की तैयारी के लिए समिति बनाई गई है, जिसके अध्यक्ष पंकज दुबे, सचिव कृष्ण कुमार दुबे, उप सचिव शिवनाथ पांडे, कोषाध्यक्ष महेश पांडे और उप कोषाध्यक्ष कृष्णा यादव हैं। इस कार्यक्रम में विधायक जनार्दन पासवान, पूर्व मंत्री सत्यानंद भोक्ता समेत सैकड़ों धर्मावलंबी और समाज सेवी उपस्थित रहेंगे। होना है, समय भी निर्धारित लगभग है, 26 जनवरी से प्रारंभ। तो सबसे पहले हम यहाँ के लोगों के मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने सनातन धर्म में बहुत आस्था रखते हैं, सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं। हम सनातन धर्म के प्रेमी हैं। ऐसे यज्ञ प्रारंभ होने से पूरा इस क्षेत्र के वातावरण शुद्ध हो जाता है और निश्चित तौर पे हम कह सकते हैं कि उसका प्रभाव हम सब पर पड़ता है कि नहीं, यज्ञ के बहुत ही पवित्र हम समझते हैं कि त्यौहार हम लोग मनाते हैं। तो निश्चित तौर पे ऐसे अवसर पर उपस्थित सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ और निश्चित तौर से यज्ञ में जो सहयोग हमारे स्तर से होगा हम भी करेंगे। जो लोग इसमें जो इच्छा रखते हैं वो लोग सब लगे हो, पहले से भी इतना शुद्ध, इतना पवित्र स्तर पर हम लोग बोल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि ऐसे पवित्र समय में सब लोग सहयोग भी करते हैं और हम आशा उम्मीद यही रखते हैं कि बढ़ चढ़ के लोग इसमें भाग ले और इस यज्ञ को सफल बनाए। यही हमारा। चतरा से सी न्यूज संवाददाता लकी की रिपोर्ट। चित्रकूट के साकेत वासियों के पेच कामतगिरी प्रदक्षिणा के प्रमुख द्वार मंदिर के महंत निर्मोही अनी अखाड़ा के श्री 1008 प्रेम पुजारी दास जी महाराज की जयंती समारोह मकर संक्रांति पर मनाया गया। कार्यक्रम में शोभा यात्रा, विद्युत संगोष्ठी और विशाल भंडारे का आयोजन हुआ, जिसे मंदिर के संचालक संत और अन्य महंतों द्वारा संपन्न कराया गया। चित्रकूट से सी न्यूज संवाददाता रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट। सबंगी शासकीय रेती घाट में लगातार अवैध उत्खनन हो रहा है, जहां भारी मशीनों से खुदाई, ओवरलोड ट्रैक्टर ट्रकों से ढुलाई और तस्करी खुलेआम हो रही है। आरोप है कि कार्रवाई से पहले ही सबूत हटा दिए जाते हैं और घाट कागजों में साफ दिखाया जाता है। डिपो मालिक शासन द्वारा तय दरों की अवहेलना करते हुए अवैध बिक्री कर रहा है, जिससे लाखों करोड़ों का राजस्व नुकसान हो रहा है और पर्यावरण खतरे में है। स्थानीय नागरिकों का आरोप है कि संगठित रेती माफिया राजनीतिक और प्रशासनिक संरक्षण में काम कर रहा है। उन्होंने तत्काल संयुक्त छापे, फौजदारी मामला दर्ज करने, अवैध उत्खनन का ऑडिट करने और संरक्षण देने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। गढ़चिरौली से सी न्यूज संवाददाता अजय एस दुबे की रिपोर्ट। हरदोई के माधवगंज स्थित लखनऊ पब्लिक स्कूल में उत्तर प्रदेश थ्रो बॉल एसोसिएशन के नेतृत्व में बाल थ्रो बॉल प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। उद्घाटन मैच का टॉस सत्यम सिंह कनौजिया ने किया, जिसमें हरियाणा और राजस्थान की टीमों ने रोमांचक मुकाबला खेला। प्रतियोगिता में वाराणसी, जौनपुर, प्रयागराज, कानपुर, बाराबंकी और लखनऊ पब्लिक स्कूल की टीमों ने भाग लिया। फाइनल मुकाबला राजस्थान और हरियाणा के बीच खेला गया। इस अवसर पर स्कूल सचिव अभिषेक पटेल, थ्रो बॉल एसोसिएशन अध्यक्ष वैभव प्रताप सिंह और समस्त स्टाफ उपस्थित रहे, जबकि प्रधानाचार्य के शर्मा ने अतिथियों को पौधे भेंट कर सम्मानित किया और खिलाड़ियों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ ने खतौली में किसानों की समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर नायब तहसीलदार को मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, कृषि मंत्री व जिला कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में फतेहपुर माइनर
ड्रेन की सफाई, कृषि उपज मंडी का विस्तार, उप तहसील को पूर्ण तहसील का दर्जा, सिंचाई के लिए 12 घंटे 3 फेज बिजली, श्री राम सेतु जल परियोजना से पानी उपलब्धता, अतिवृष्टि से फसल नुकसान का मुआवजा, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बोनस, खेतों में रास्ते, चारागाह भूमि के अतिक्रमण मुक्त व्यवस्था जैसी मांगे शामिल थी। साथ ही 1517-21वीं में राणा सांगा की विजय स्मृति में खातोली व सवाई माधोपुर चौराहा पर प्रतिमा और युद्ध भूमि बालूपा छुवारी धाम पर पैनोरमा बनाने की मांग की गई। अध्यक्ष किशन गोपाल नागर ने चिताया कि मांगों का समाधान नहीं होने पर 24 फरवरी को आक्रोश रैली और बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। ज्ञापन सौंपने के मौके पर कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। कोटा से सी न्यूज संवाददाता सुरेश कुमार पटेरिया की रिपोर्ट। मालेगांव के वार्ड नंबर 9 में बोगस वोटिंग की घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें एक महिला को बताया गया कि उसके नाम पर पहले ही वोट डाला जा चुका है, जबकि उसने वोट नहीं दिया था। इससे पहले जादव विद्यालय पोलिंग स्टेशन के पास भी बोगस वोटिंग के आरोपों पर हंगामा हुआ। जिला पुलिस प्रमुख बाला साहेब पाटिल ने शहर के सेंसिटिव पोलिंग स्टेशनों का दौरा कर सुरक्षा इंतजाम का रिव्यू किया। जोनल और सेंट्रल सिक्योरिटी के साथ सीसीटीवी और स्ट्राइक कैमरों के माध्यम से निगरानी की जा रही है। अब तक वोटिंग शांतिपूर्ण रही और सभी स्थानों पर स्थिति नियंत्रित है। पुलिस ने मतदाताओं से उनके पवित्र मतदान अधिकार का निडरता से प्रयोग करने की अपील की है। ताई, तुमचं नाव काय, कोणत्या प्रभागात राहता, कुठं राहता आणि कुठं मतदान द्यायला आले होते, काय झालं? नाव सांगू? नाव. वैशाली प्रमोद माळी, मंडाई बाग, मुसमपूल. मतदान द्यायला गेले तू, ते बोलायचे तुमचे मतदान आहे, तुमच्या काही याच्यावर मतदान झालं. मतदान झालं. दोघं. तुम्ही मतदान नाही केलं? नाही. आणि तुमच्या जागेवर मतदान हो. केलं? मालेगाव महानगरपालिका इलेक्शनमध्ये 133 ठिकाणी 609 बूथमध्ये इलेक्शनची प्रक्रिया सध्या सुरू आहे. सकाळपासून अतिशय उत्साहाच्या वातावरणात ही प्रक्रिया सुरू आहे आणि आतापर्यंत मालेगावमध्ये साधारणतः 35% मतदान झालेलं आहे. म्हणजे 1 वाजेपर्यंत 35% मतदान झालेलं आहे. मतदानाचा असाच उत्साह कायम राहील. दुपारनंतर गर्दी अधिक वाढण्याची संभावना आहे. ही प्रक्रिया व्यवस्थितपणे पार पाडावी या दृष्टिकोनातून या पूर्ण प्रक्रियेसाठी मोठ्या प्रमाणात बंदोबस्त तैनात करण्यात आलेला आहे. त्यामध्ये बूथचा बंदोबस्त, परिसर बंदोबस्त, 100 मीटरचा बंदोबस्त आणि सेक्टर आणि झोन लेवलला बंदोबस्त ठेवलेले आहेत. पेट्रोलिंगसाठी पुरेशी वाहनं ठेवलेली आहेत. जी वाहनं पेट्रोलिंगसाठी आहेत त्याच्यावर सीसीटीव्ही कॅमेरे, पीएच सिस्टीम आणि इतर सर्व सुविधा नियुक्त अशी ती वाहनं आहेत. त्याचप्रमाणे वेगवेगळ्या ठिकाणी स्ट्रॅटेजिक फोर्स हा त्या ठिकाणी ठेवण्यात आलेला आहे. एकंदरीत ही प्रक्रिया निर्विघ्नपणे पार पाडावी, शांततेत पार पाडावी या दृष्टिकोनातून पोलीस विभागाने सर्वतोपरी सध्या सुविधा निर्माण करून ठेवलेल्या आहेत. सर्वांना आव्हान आहे की या प्रक्रियेमध्ये जी लोकशाहीची सर्वात पवित्र प्रक्रिया आहे त्याच्यामध्ये मतदानाचा पवित्र हक्क हा निश्चितपणे बजावला पाहिजे. बाहेर येऊन आपण मतदानाचा हक्क बजावा आणि त्या ठिकाणची शांतता व सुव्यवस्था ठेवण्याचं काम पोलीस विभाग हे निश्चितपणे करत आहे. मालेगांव से सी न्यूज संवाददाता सुनील सोनवणे की रिपोर्ट। मालेगांव से खबर है, जब वार्ड नंबर 12 के उज्जवल स्कूल बूथ पर उम्मीदवार ने आरोप लगाया कि पोलिंग स्टाफ मतदाताओं को वोट निर्देशित कर रहा था। सेंटर प्रेसिडेंट ने उस विसल ब्लोअर को जवाब दिया जिसने पोलिंग स्टेशन के अंदर उम्मीदवारों का लाइव वीडियो बनाया था। विवाद के बाद स्टाफ ने बैलेट पेपर फाड़ दिया और माफी मांगी। मालेगांव से सी न्यूज संवाददाता सुनील सोनवणे की रिपोर्ट। नलखेड़ा बड़ा गांव के भाजपा नेता और पूर्व नगर परिषद अध्यक्ष उदय सिंह यादव ने आज उज्जैन में मुख्यमंत्री के बड़े भाई और उनके सुपुत्र से मुलाकात कर क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों पर चर्चा की। नलखेड़ा से सी न्यूज संवाददाता इमरान लाला की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के दोस्तपुर कस्बे में 15 दिनों से लापता 39 वर्षीय गुड्डू गौतम की लाश उसके ही घर के सामने स्थित तालाब में तैरती मिली, जिससे इलाके में कोहराम मच गया। परिजन बताते हैं कि वह 2 जनवरी को रोजी रोटी के लिए घर से निकला था और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराने के बावजूद कोई सुराग नहीं मिला। गुरुवार को शव की पहचान होने पर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए कब्जा किया। मौत के कारण अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन घर के सामने तालाब में शव मिलने से साजिश या लापरवाही के सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोग निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।